जो होता है अच्छे के लिए होता है, फिर आज को देखकर तू क्यों दुखी होता है। रख भरोसा उस परमात्मा पर, वो कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ता है। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आज हम जो आपको ज्ञानवर्धक कहानी बताने वाले हैं, वो कहानी इसी बात पर आधारित है कि परमात्मा जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। इसलिए हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए, परमात्मा की व्यवस्था पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने वालों का साथ परमात्मा हमेशा देते हैं। छोटी सी कहानी है, परंतु शिक्षाप्रद कहानी है। प्रेम और धैर्य के साथ श्रवण कीजिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। परिवार में किसान, उसकी पत्नी और उसका बेटा था। किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी, उसी में वह खेती करता था और अपने जीवन का निर्वाह करता था। किसान और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही मेहनती थे। उन्होंने मेहनत करके अपने बेटे को शिक्षा दिलवाई। बेटा बड़ा हो गया। एक बार बरसात ना होने की वजह से किसान की खेती सूख गई, फसल सूख गई, किसान बर्बाद हो गया। किसान परेशान हो गया कि अब वो अपना और अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा, कैसे निर्वाह करेगा। किसान के बेटे ने अपने पिता को दुखी देखकर कहा, बाबा आप दुखी मत हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, अरे मूर्ख, इसमें अच्छा क्या है? हमारी फसल सूख गई, हम बर्बाद हो गए, हमारे पास खाने को एक दाना तक नहीं है और तू कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुमने 4 किताबें क्या पढ़ ली? तू तो पागल ही हो गया है। तू मुझे बता, अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? इसमें हमारा क्या भला है? बेटा कहने लगा, बाबा निराश मत हो, क्रोधित मत हो, हम फिर से बीज बोएंगे, फिर से मेहनत करेंगे, फसल उगाएंगे। किसान और क्रोधित हो गया और कहने लगा, मूर्ख, हमारे पास खाने तक के लिए तो पैसा नहीं है, बीज कहाँ से लाएंगे? तू घर से निकल जा, मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तू अभी घर से निकल जा और दोबारा वापस नहीं आना। बेटा घर छोड़कर चला जाता है। किसान क्रोध में था, उसको अनुभव ही नहीं हुआ कि उसने क्रोध में अपने बेटे को कौन से वाक्य बोले और उसका क्या प्रभाव हुआ। उस समय किसान दुखी था, अत्यंत क्रोध में था, परंतु जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसको एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया है। वो परेशान हो गया और गांव में जाकर अपने बेटे को ढूंढने लगा, परंतु उसे बेटा नहीं मिला। वो खाली हाथ घर लौट आया। घर आने पर उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि हमारा बेटा कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। किसान ने उसे सारी बात बताई। पत्नी बहुत दुखी हुई और रोने लग गई। किसान ने कहा कि रो मत, हम सुबह फिर से बेटे को ढूंढने जाएंगे। मुझे तो लगता है कि वो सुबह अपने आप ही वापस लौट आएगा। किसान की पत्नी किसान को कहती है कि उसके बेटे ने सही ही बोला था, जो होता है परमात्मा की मर्जी से ही होता है, हमारे भले के लिए ही होता है। किसान इस बार चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही किसान और उसकी पत्नी फिर से अपने बेटे को ढूंढने पूरे गांव में जाते हैं, परंतु उनको अपना बेटा नहीं मिलता। वो निराश वापस आ जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। किसान और उसकी पत्नी फिर से खेती करने में जुट जाते हैं। वो जैसे तैसे करके बनिए से कुछ पैसे उधार लेते हैं और फिर से बीज लेते हैं और अपनी फसल की तैयारी में लग जाते हैं। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाते, उन्हें बेचते और उससे जो उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलते उसका वो राशन ले लेते। कभी कभी उनको खाना खाने को मिल जाता और जब लकड़ियां नहीं काट पाते या लकड़ियां नहीं बिकती तो वो भूखे पेट ही सो जाते। इस प्रकार वो अपना निर्वाह कर रहे थे, परंतु उनकी मेहनत में
कोई कमी नहीं आई। उधर किसान ने जब अपने बेटे को घर से निकाला तो बेटे के मन में था कि वो गांव से शहर जाएगा, वहां पर नौकरी करेगा और अपने माँ बाप के लिए पैसा जमा करके लाएगा। परंतु जैसे ही वो गांव से निकला, अंधेरा हो गया और वो रास्ता भटक कर जंगल में पहुंच गया। जंगल में वो रात को भटकता रहा। जंगली जानवरों ने उसे घायल कर दिया। अगले दिन सुबह किसान के बेटे को एक महात्मा ने घायल अवस्था में देखा। उनको उस पर दया आ गई। वो उसे अपनी कुटिया में ले गए और कुछ दिनों तक लगातार उसका जड़ी बूटियों से इलाज करते रहे। महात्मा जी ने दिन रात उसकी सेवा की, जिसकी वजह से किसान के बेटे को होश आ गई। जब किसान के बेटे को होश आई तो महात्मा जी ने उससे कहा कि बेटा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि महात्मा जी, हमारे साथ भगवान ने अच्छा नहीं किया। मेरा तो मानना था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ किताबी बातें होती हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, जिस पर बीतती है वही जानता है। तब महात्मा जी बोले, बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस समय तुम दुखी हो, इसलिए तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। परमात्मा जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, हमारे भले के लिए ही करते हैं। उनकी रजा में हमें राजी रहना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें कर्म करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तब किसान का बेटा कहता है कि वो एक गरीब परिवार से है। उसके पिताजी के पास थोड़ी सी जमीन है जिसमें वह खेती करते हैं। उसके माँ बाप ने रात दिन मेहनत करके उसे शिक्षित किया। आज जब मेरा उनका सहारा बनने का समय आया तो हमारी फसल बरसात ना होने की वजह से बर्बाद हो गई। हम भी बर्बाद हो गए। मेरे पिताजी ने मुझे गुस्से में आकर घर से निकाल दिया। पता नहीं अब वो अपना निर्वाह कैसे कर रहे होंगे। अब वो बूढ़े हो चुके हैं। मैं उनका सहारा बनना चाहता था। अब उनके पास ना तो कोई पैसा है, पता नहीं वो किस हालात में होंगे। तब महात्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम चिंता ना करो, अब तुम धीरे धीरे ठीक हो रहे हो। जब तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे तब तुम वापिस अपने गांव, अपने माँ बाप के पास चले जाना। वहां जाकर उनका सहारा बनना, उनके साथ काम में हाथ बटाना, मेहनत करना और तुम देखना, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें इस बात का आभास हो जाएगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। इसलिए अपने मन से सारी शंका निकाल दो, परमात्मा पर भरोसा रखो। तुम्हारी जान परमात्मा ने ही बचाई है, नहीं तो जंगली जानवर तुम्हें खा जाते। अब तुम स्वस्थ होने लगे हो। जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कुछ समय बीतता है तो किसान का बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। वो महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, मुझे मेरे माँ बाप की चिंता सताती रहती है। मैं अब उनके पास वापस लौट जाना चाहता हूँ। मैं अब भला चंगा हो गया हूँ। तो महात्मा जी कहते हैं, बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए महात्मा जी किसान के बेटे को एक चमकीला पत्थर देते हैं और कहते हैं कि बेटा, इसे तुम ले जाओ। मुझ महात्मा के पास इसका क्या काम, ये मेरे किस काम, ये तुम्हारे काम आएगा। बेटा वो पत्थर पकड़ लेता है। वो पत्थर असल में पार्स पत्थर होता है, जिसको लोहा लगाने से लोहा सोने में बदल जाता है। किसान का बेटा खुशी खुशी वो पत्थर ले लेता है। महात्मा जी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर, आज्ञा लेकर अपने गांव की तरफ चलता है। गांव में पहुंचकर किसान का बेटा देखता है कि उनकी जमीन पर फिर से फसल उगी हुई है। वो ऐसा देखकर बड़ा खुश होता है। उसे अपने माँ बाप पर फक्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। घर पहुंचकर किसान का बेटा अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करता है और अपने पिताजी से और माताजी से क्षमा मांगता है
कि वो घर छोड़कर चला गया। उसके पिताजी उस समय दुखी थे, क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने उसे घर से जाने के लिए कहा था, परंतु उसे घर से नहीं जाना चाहिए था। किसान और उसकी पत्नी अपने बेटे को क्षमा कर देते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं। तब किसान का बेटा कहता है, पिताजी, मैंने जो आपको कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें हमारा भला छिपा होता है, तो वो बात बिल्कुल सत्य है। परमात्मा जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। ऐसा कहते हुए किसान का बेटा अपने माँ बाप को महात्मा जी द्वारा दिया हुआ पार्स पत्थर दिखाता है और कहता है, ये मुझे महात्मा जी ने दिया है जिनके पास मैं रहा था। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। लोहा इसके साथ लगाने से लोहा सोना हो जाता है। किसान पति पत्नी बड़े खुश होते हैं। तब किसान का बेटा कहता है कि यदि हमारी फसल ना सूखती, आप मुझे क्रोध में घर छोड़ने के लिए ना कहते, मैं महात्मा जी के पास ना जाता, तो ये पार्स पत्थर हमें कभी ना मिलता। इसलिए जो होता है हमारे भले के लिए ही होता है। परमात्मा कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बुरा नहीं करते। किसान पति पत्नी अपने बेटे की बात से सहमत हो जाते हैं। फिर वो खुशी खुशी अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, धनी हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, कहानी यही समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परमात्मा जो करते हैं उसमें हमारा भला ही होता है। इसलिए हमें उसकी रजा में ही खुश रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। आज अगर हमारे ऊपर दुखों के पहाड़ हैं, तो कल सुखों की बारिश भी होगी। दुख के समय में हमें विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। समय कभी नहीं रुकता, इसलिए दुख की घड़ी भी बीत जाएगी। बस आप हिम्मत बनाए रखें। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हमसफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।